हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई चैनल स्टॉक सेंस पर। मैं बेहद खुश हूँ कि आप आज यहाँ हैं। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर धमाकेदार अपडेट की खबर मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं एचएलई ग्लासकोट के स्टॉक की, एक ऐसा नाम जो कभी आसमान छू रहा था और अब एक सुनहरा मौका दे रहा है। मेरे पास कुछ खास इनसाइडर टिप्स हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एचएलई ग्लासकोट की कहानी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे। 2021 में इसका पीक देखने को मिला था, लेकिन वहां से अब तक इसमें करीब 85% की भारी गिरावट देखी गई है अपने ऑल टाइम हाई से। पिछले एक साल में ही ये 50% नीचे आ चुका है और अभी ये अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। शायद आप में से कुछ लोग इसे ऊंचे लेवल्स पर खरीद कर होल्ड किए हों और नुकसान उठा रहे हों। लेकिन रुकिए, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि ये स्टॉक अब क्यों एक शानदार मौका बन सकता है। चलो पहले इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। हाल की तिमाही में सेल्स में थोड़ी गिरावट आई है। साल दर साल 239 करोड़ से 231 करोड़ और तिमाही दर तिमाही 236 करोड़ से 231 करोड़। मार्जिन्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर के 14% से गिरकर अब 11% पर हैं। हालांकि पिछले साल के 10% से थोड़ा सुधार है। प्रॉफिट भी घटा है, पिछले क्वार्टर के 14 करोड़ से अब 10 करोड़ पर आ गया। सालाना नजरिए से देखें तो सेल्स ग्रोथ लगभग रुक सी गई है और FY24 में मार्जिन्स 17 से 19% से घटकर 12% पर आ गए हैं। अब सवाल ये है, ये गिरावट क्यों? दो बड़े कारण हैं। पहला, 2021 में इसका वैल्यूएशन आसमान पर था। पी रेशियो 160 तक पहुंच गया था, जो अब काफी हद तक सही हो चुका है। दूसरा, इंडस्ट्री में दिक्कतें। एचएलआई ग्लासकोट ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट बनाती है, जो केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और फार्मा सेक्टर्स को सप्लाई होते हैं। इन सेक्टर्स में स्लोडाउन का असर इस कंपनी पर भी पड़ा है। इसे समझने के लिए इसके कॉम्पिटिटर जीएनएम परफॉर्मर से तुलना करते हैं। जीएनएम का स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से 47% नीचे है और पिछले एक साल में 16% गिरा है। ये भी अपने 85 वीक लो के पास है। मजेदार बात यह है कि अब दोनों का पी रेशियो लगभग 44 पर बराबर हो गया है, जबकि पहले एचएलई का वैल्यूएशन ज्यादा था। ये दिखाता है कि मार्केट ने इंडस्ट्री की चुनौतियों को देखते हुए दोनों को एक समान कर दिया है। इनसाइडर टिप। लेकिन दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है। मेरे पास एक इनसाइडर टिप है जो आपके होश उड़ा देगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs इस स्टॉक में जमकर पैसा लगा रहे हैं। जी हाँ, भारी मात्रा में FIIs एचएलई ग्लासकोट को खरीद रहे हैं। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि पक्की जानकारी है। और जब FIIs इतना बड़ा दांव लगाते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये खबर क्यों बड़ी है? क्योंकि FII के पास वो रिसोर्सेस और इंसाइट्स होते हैं जो आम निवेशकों के पास नहीं होते। उनका पैसा लगाना मतलब स्टॉक में जल्द ही उछाल की संभावना। अभी ये अपने 52 वीक लो के पास है, यानी रिस्क कम और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा। लेकिन दोस्तों, ये मौका हमेशा नहीं रहेगा। अभी एक्शन लेने का टाइम है, वरना बाद में पछताओगे। आगे की बात करें तो इंडस्ट्री में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। जीएनएम फॉडलर की कॉन्फ्रेंस कॉल से पता चलता है कि केमिकल और एग्रोकेमिकल सेक्टर्स में हालात सुधर रहे हैं। फार्मा सेक्टर, खासकर साउथ इंडिया में, तेजी से बढ़ रहा है। एचएलई ग्लासकोट की ऑर्डर बुक ने कमाल किया है। दिसंबर 2024 तक 683 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। कंपनी ने काइनाम इंजीनियरिंग और थैलीटेक जैसी स्मार्ट एक्विजिशंस के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाया है। फिक्स्ड असेट्स 2019 में 85 करोड़ से बढ़कर अब 550 करोड़ हो गए हैं। ये दिखाता है कि कंपनी भविष्य के लिए तैयार है। जैसे ही इंडस्ट्री में तेजी आएगी, ये स्टॉक जबरदस्त रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों, क्या करना चाहिए? अगर आप एचएलई ग्लास कोट को होल्ड किए हैं तो इसे रखने का वक्त है। रिकवरी की उम्मीद साफ दिख रही है। और अगर आप नए निवेशक हैं तो ये मौका छोड़िए मत। FIIs की खरीदारी को देखते हुए अभी एचएलई ग्लास कोट खरीदने का सही समय है। ये स्टॉक अभी सस्ते में मिल रहा है, लेकिन जल्दी कीजिए। हाँ, निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अंत में याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। स्टॉक्स में रिस्क होता है, सोच समझकर निवेश करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।